तो हेलो बच्चों, जैसा कि आज मैं आपको क्लास 9th का मैथ का चैप्टर जो कि पहला चैप्टर है, पूरा कॉन्सेप्ट पहले चैप्टर का क्लियर कराने जा रहा हूं, जिसका नाम है संख्या पद्धति नंबरिंग सिस्टम। बच्चों, ज़्यादा वीडियो लंबा नहीं करूंगा, 20 से 25 मिनट में मैं कोशिश करूंगा कि आपको इस चैप्टर का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर करके और इसके कुछ क्वेश्चन करवाऊं। ठीक है, तो बच्चों ध्यान से देखना कैसे करते हैं। तो सबसे पहले संख्या पद्धति यानी नंबरिंग सिस्टम। क्या है नंबरिंग सिस्टम? संख्या रेखा पर ही आपको सिखाता हूं। सबसे पहले आपने बचपन में प्राकृतिक संख्या के बारे में पढ़ा। अच्छा, बचपन में तो आपने सिर्फ काउंटिंग नंबर पढ़ी थी, है ना? मैडम ने बोला काउंटिंग लिखो, आपने काउंटिंग लिखना शुरू कर दी। प्राकृतिक संख्या, तो वही जो काउंटिंग नंबर जो आपने बचपन में लिखी थी ना, 1 2 3 4 डॉट 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 एंड सो ऑन, जहां इन्फिनाइट तक चली गई, ये जो सेट है, ये जो संख्याएं हैं, इसको हम लोग कहते हैं प्राकृतिक संख्या, जिसको इंग्लिश के एन से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं बेटा? एन से डिनोट करते हैं। एन फॉर नेचुरल नंबर। इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको? नेचुरल नंबर। वेरी गुड, नेचुरल नंबर हो गया, वेरी गुड। तो यहां से जो भी नंबर चल रहे हैं, आपके पास जा रहे हैं, वो सारे के सारे नेचुरल नंबर यानी प्राकृतिक संख्या कहलाते हैं। ठीक है, अब इन्हीं नेचुरल नंबर्स में आप जीरो को और ऐड कर लो तो क्या नंबर बन जाते हैं? ये होल नंबर्स। क्या बन जाते हैं बेटा? होल नंबर्स यानी पूर्ण संख्या। तो इस प्रकार से पूर्ण संख्या किसे कहते हैं? अलग से लिख लेते हैं, पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या यानी कि होल नंबर्स। होल नंबर क्या होते हैं बेटा? अगर हम नेचुरल नंबर के साथ जीरो और ऐड कर दे, नेचुरल नंबर के साथ जीरो और ऐड कर दे, तो ऐसे सेट को, ऐसी संख्या के संग्रह को हम लोग क्या कहेंगे? पूर्ण संख्या कहेंगे। यानी जीरो पूर्ण संख्या है, एक पूर्ण संख्या है, दो पूर्ण संख्या है। क्या 1 2 3 4 क्या ये नेचुरल नंबर है? हाँ बिल्कुल है। अगर नेचुरल नंबर यानी प्राकृतिक संख्या है तो आप कहोगे हाँ, एक तो है प्राकृतिक संख्या, 2 भी है, 3 भी है, 4 भी है। क्या जीरो प्राकृतिक संख्या है? तो बच्चों नहीं, जीरो प्राकृतिक संख्या नहीं है, जीरो पूर्ण संख्या है। यानी कि पूर्ण संख्या में ये सारे नेचुरल नंबर भी पूर्ण संख्या में आएगा और जीरो भी पूर्ण संख्या में आएगा। जीरो के साथ नेचुरल नंबर कोई ग्रुप को हम लोग पूर्ण संख्या कह सकते हैं। यानी अगर मैं बोलूं 27 क्या है, तो वो नेचुरल नंबर भी है और पूर्ण संख्या भी है। दोनों ही बोल सकते हैं, ध्यान रखना। ठीक है, इसके अलावा तीसरा नंबर, तो पूर्ण संख्या कहां से कहां तक होगी? जीरो से लेकर एन सो ऑन जहां तक जा रही है, इनफिनिट तक जो जा रही है, वो सारी क्या होंगी? आपकी पूर्ण संख्याएं कहलाएंगी। जीरो को ऐड करोगे तो उसमें, तो अगर जीरो को हटा देते हो तो वो क्या बची जाता है? केवल नेचुरल नंबर। ओके, इसके बाद आता है पूर्णांक। पूर्णांक यानी कि इंग्लिश में बोले तो क्या बोलते हैं बच्चों? इंटीजर्स, है ना? अब इंटीजर्स क्या होते हैं बच्चों? इंटीजर्स वे होते हैं जिसमें दो प्रकार के होते हैं। पहले तो ये दो प्रकार के होते हैं, पॉजिटिव होते हैं और नेगेटिव होते हैं। क्या होते हैं? पॉजिटिव और नेगेटिव इंटीजर्स होते हैं। नेगेटिव यानी माइनस के नंबर भी अगर ऐड कर लिया जाए। पॉजिटिव इंटीजर्स क्या है? ये जो होल नंबर्स है ना बेटा, ये सब पॉजिटिव इंटीजर्स माने जाएंगे। होल नंबर में के सेट में अगर हम माइनस के नंबर को और ऐड कर लें, तो ये सारे नंबर क्या कहलाए जाएंगे? इस पूरे संग्रह को हम लोग पूर्णांक कहेंगे यानी इंटीजर्स कहेंगे। अगर मैं आपसे बोलूं कि 4 इंटीजर्स है तो कहोगे हाँ बिल्कुल है। 4 नेचुरल नंबर है तो हाँ बिल्कुल है। 4 पूर्ण संख्या है तो हाँ बिल्कुल है। 4 नेचुरल नंबर भी कह सकते हैं, पूर्ण संख्या भी कह सकते हैं, और एक शब्द में पूर्णांक भी कह सकते हैं। कैसा पूर्णांक है? पॉजिटिव, प्लस का निशान लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है आपको। प्लस ऑटोमेटिक ही प्लस का होता है, इसमें कोई निशान नहीं लगा। लेकिन अगर माइनस का इंटीजर है तो आपको माइनस का निशान लगाना अति आवश्यक हो जाता है। ऋणात्मक इंटीजर जरूर लगाइए। तो पूर्णांक क्या होते हैं बेटा? माइनस के नंबर, प्लस के नंबर और जीरो, ये सारे क्या कहलाएंगे? पूर्णांक यानी इंटीजर्स कहलाएंगे। तो संख्या रेखा पे जो नंबर लिखे होते हैं
उन्हें हम पूर्णांक कहते हैं। आप ये भी कह सकते हो जो भी संख्या नंबर पे जो नंबर दर्शाए जाते हैं, दिखाए जाते हैं, वो सारे के सारे क्या होते हैं, पूर्णांक होते हैं। तो क्या संख्या रेखा पर अन्य कोई नंबर नहीं दिखाई जा सकती? नहीं, बहुत सी नंबर दिखाई जाती है। तो बच्चों अभी तक 8th में आपने यही पढ़ा, प्राकृतिक संख्याएं क्या होती है, पूर्ण संख्याएं क्या होती है, पूर्णांक क्या होते हैं। प्राकृतिक संख्याएं काउंटिंग नंबर। आप बोल सकते हो, अगर आपसे पूछे प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं, तो आप बोलोगे काउंटिंग नंबर, यानी गिनती की संख्या। गिनती की संख्याओं को आप प्राकृतिक संख्या कह सकते हो। ओके, पूर्ण संख्या किसे कहते हैं? काउंटिंग नंबर में 0 और ऐड कर लो, अब उसको हम पूर्ण संख्या कहेंगे। पूर्णांक किसे कहेंगे? पूर्ण संख्या, जितनी पूर्ण संख्या का संग्रह है उसमें आप माइनस के जितने भी नंबर है सब ऐड कर लो, वो सारे पूर्णांक कहलाएंगे। तो इस प्रकार से ये 3 कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हुए। बोलो बच्चों, बिल्कुल क्लियर हुए। अब 9th में क्या आता है आपका? परिमेय संख्या। क्या आता है बच्चों? परिमेय संख्या। अच्छा, इसको हम थोड़ा इसको रफ करके फिर हम इसके बारे में अगली वीडियो में आपको बताते हैं, 2 मिनट में बताते हैं आपको। ओके बच्चों, तो अब आपके मन में एक डाउट भी उत्पन्न हो सकता है। अगर नहीं हो रहा है तो करिए, क्योंकि क्यूरियोसिटी ही आपको ज्यादा जानने की, ज्यादा सीखने के लिए प्रेरित करेगी। ठीक है, अंदर जिज्ञासा जरूर होनी चाहिए आपके। कुछ भी अगर आपको पढ़ाया जाता है तो ऐसा क्यों होता है, ऐसा कैसे होता है, ये सब विचार आपके मन में आने चाहिए, ताकि मैथ्स को क्या चाहिए, आपकी अंदर की जिज्ञासा आपको आगे बढ़ाएगी। तो क्या कह रही है जिज्ञासा आपकी? क्या कहती है? अरे भैया आपने नंबर तो लिख दिया, इनके बीच में गैप दे दिया। अरे वाह, गैप दे दिया, तो क्या इनके बीच में भी कुछ नंबर अवेलेबल होते हैं? तो जवाब है हाँ, बिल्कुल इनके बीच में भी नंबर अवेलेबल होते हैं। प्रत्येक 2 पूर्णांक नंबर के बीच में भी नंबर अवेलेबल होते हैं। तो भैया अब उन नंबरों को क्या कहेंगे? तो आइए बताते हैं। उन नंबरों को हम लोग कैसे कैसे दर्शा सकते हैं। पहले तो कैसे लिखते हैं। मान लीजिए अगर मैंने लिखा 3/5, तो भैया ये नंबर कैसा है? ये एक भिन्न का नंबर है। भिन्न आपने पढ़ा होगा, ऊपर वाला अंश नीचे वाला हर, डिनोमिनेटर एंड नंबरेटर, ये पढ़ा है ना आपने? ठीक है, वेरी गुड, पढ़ा है तो अच्छी बात है। तो ये भिन्न हो गया, जिसको हम लोग इंग्लिश में फ्रैक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? फ्रैक्शन। अब फ्रैक्शन के नंबर को और भी किसी नाम से जानते हैं? बिल्कुल सर, एक और, ये फ्रैक्शन का नंबर जो है ये P/Q के रूप में दिखाया जा रहा है। तो P/Q के रूप में जो भी नंबर दिखाए जाते हैं उन्हें हम लोग कहते हैं परिमेय संख्या। तो अब हम पढ़ेंगे क्या? परिमेय संख्या, जिसको इंग्लिश में कहते हैं रैशनल नंबर। रैशनल नंबर, ठीक है, रैशनल नंबर। तो रैशनल नंबर की बहुत ही आसान डेफिनेशन है। वे सभी संख्याएं जो P/Q के रूप में दिखाई जा सके, P/Q के रूप में दिखाई जा सके, वे सब क्या कहलाते हैं? रैशनल नंबर कहलाते हैं। और यहाँ पर एक शर्त भी है रैशनल नंबर की, Q does not belong to 0, यानी Q कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। तो ऐसी सभी समस्त संख्याएं क्या कहलाएंगी? रैशनल नंबर कहलाएंगी। तो आपसे पूछा जाएगा क्या भैया 4 को रैशनल नंबर कह सकते हैं? क्या 4 रैशनल नंबर है? यस, रैशनल नंबर है। कैसे? इसके नीचे 1 लगा दो। क्या 4 में कुछ फर्क पड़ा? नहीं पड़ा, लेकिन ये P/Q के फॉर्म में लिख गया। तो वे संख्याएं जो P/Q के फॉर्म में लिख जाए और Q does not belong to 0 हो, Q does not belong to 0 हो, क्या यहाँ पे Q 0 है? नहीं है। तो इसका मतलब ये P/Q के फॉर्म में है और इसे हम परिमेय संख्या कह सकते हैं। यानी 4 भी आपकी परिमेय संख्या है, 5 भी आपकी परिमेय संख्या है, 6, 7, 8 जितनी भी सब परिमेय संख्याएं हैं। अगर आपने कहा भैया जिज्ञासा उत्पन्न हुई कि भैया ये माइनस में तो आपको कुछ बताया नहीं, तो भैया अगर माइनस में भी ये होते ना तो भी ये परिमेय संख्या मानी जाती। तो माइनस के इंटीजर्स हो चाहे प्लस के इंटीजर्स हो, इन सब को हम परिमेय संख्या के अंतर्गत लेते हैं। अब ये भिन्न के रूप में मान लीजिए 3/5 है। मैंने बोला कि हाँ ठीक है, 3/5 क्या है? एक परिमेय संख्या है। लेकिन 3/5 संख्या रेखा पर कहाँ होगी भैया?
कहाँ होगी, कैसे पता करेंगे? तो चलिए 3/5 से पहले हम एक चीज और जानते हैं जिसको हम लोग कहते हैं दशमलव। अब दशमलव पैटर्न कहाँ से आया? ये P/Q की संख्याओं को जब हम डिवाइड करते हैं, क्योंकि ये डिवाइड पैटर्न है ना बेटा, डिवाइड कर रहे हैं हम लोग, 5 का डिवाइड कर रहे हैं 3 में, तो ये जब 5 का डिवाइड 3 में तो जाता नहीं है, तो हम लोग क्या करते हैं बेटा, एक डेसिमल बढ़ाते हैं, एक दशमलव बढ़ाते हैं और 0 लगा देते हैं, और ये देखो 6 बाद में पूरा चला गया है ना, 30 आ गया, ये पूरा 6 बाद में चला गया, और यहाँ कोई अंक नहीं है दशमलव पहले, तो 0 लगा दिया ताकि 0.6 हम बोल सके। तो अब यहाँ पे देखिए ये 3/5 का दशमलव रूप क्या है, 0.6। तो ये 0.6 की प्लॉटिंग कर लीजिए, कहाँ है 0.6, कहाँ है आपको पता चल जाएगा, 3/5 कहाँ है। तो 0.6 आप पहला नंबर देखिए क्या है, 0 पहला नंबर है, यानी ये 0 से शुरू हुआ है और 1 तक नहीं पहुंचा है, यानी 0.6 जो है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये जब ये 10वें में पूछेगा तो 1 पहुंच जाएगा, यानी 0.6 यहीं पे बीच में कहीं है, 0.6 यहीं पे बीच में कहीं है। आपको आसानी से पहचानने के लिए मैं आपको बताऊं, बस ये पहला नंबर आप देख लीजिए कहाँ है, पहला नंबर है, दूसरा नंबर पॉइंट में जा रहा है, पॉइंट वाले नंबर को छोड़ दीजिए, आप देखिए 0 और 1 के बीच में होगी, ये जो 3/5 है ना बेटा, ये 0 और 1 के बीच में होगा, 100% 0 और 1 के बीच में होगा। कैसे? अच्छा एक और ले लेते हैं एग्जांपल, 4/5 कहाँ होगा, फिर 5 का डिवाइड करिए, जैसे 5 का डिवाइड करिए, इसको डेसिमल में बदलिए बच्चों, डेसिमल में बदलना, दशमलव लगाया, 0 लगाया, यहाँ 8 बार, ये 40 पूरा आ गया, दशमलव के आगे कुछ नहीं है तो 0 लगा दिया, 0.8, यानी पहला नंबर 0 है, ये 0 है पहला नंबर क्या है, 0.8 कहाँ होगा, पहला नंबर 0 है, तो यानी 0 से शुरुआत हो रही है, तो 0 और 1 के बीच में 0.8 होगा, यानी आप बोले तो 4/5 भी आपका 0 और 1 के बीच में होगा। एक और लेते हैं एग्जांपल, कुछ और करते हैं, चलिए ठीक है, मैं लेता हूं, अब आपका लेता हूं 7/2। तो आपसे पूछा जाए 7/2 कहाँ होगा, तो बच्चों फिर से 2 का डिवाइड करिए, उसको डेसिमल में बदलिए, 2 का डिवाइड किया 7 में, ओके, तो कितनी बार गया, ध्यान से दीजिए, 2 3 4 6, उसके बाद क्या बचा, 1। अब 1 में 2 का डिवाइड नहीं जाएगा तो क्या करेंगे, डेसिमल लगा के 0 बढ़ा देंगे, है ना बेटा, कितनी बार क्या, 5 बार। तो जहां कितना आया, 3.5। अब 3.5 सोचिए कहाँ होगा भैया, 0 से पहला नंबर तो प्राकृतिक संख्या है, मतलब 0 पूर्ण संख्या है पहला नंबर, उसके बाद डेसिमल में गया है, तो 0 से 1 2 3 तक तो पूरा गया है, उसके बाद डेसिमल में गया है, यानी 3 और 4 के बीच में 3.5 होगा, बोले तो 7/2 कहाँ अवेलेबल होगा, 7/2 जो है 3 और 4 के बीच में कहीं अवेलेबल होगा, कहीं पे अवेलेबल होगा। एग्जैक्ट पॉइंट आपको नहीं बताना है, आपको सिर्फ ये बताना है किन दो इंटीजर्स के बीच में अवेलेबल होगा। तो समझ में आ गया होगा बच्चों। चलो इसी प्रकार से 2-3 क्वेश्चन और करते हैं। मान लीजिए -8/2 मैंने लिख दिया, नहीं 2 नहीं 3 लिख देना तो सीधे आ जाएगा 3। अब आपने डिवाइड किया 3 का 8 में डिवाइड किया, वेरी गुड, 3 2 जा 6, कितना बचा 2, डेसिमल लगाया, 0 बढ़ाया, 6 बार गया 18, फिर 2 आया, डेसिमल लगा ही हुआ है, एक बार अगर आप डेसिमल लगा देते हो तो एक बार में कई बार 0 बढ़ा सकते हो, कई बार 0 बढ़ा सकते हो। अभी देखो ये बार 6 ही आएगा, 18 फिर क्या, फिर आया, फिर 6 आ जाएगा, तो ये 2.666 डॉट ये जा रहा है, ठीक है। तो 8/3 है, डेसिमल इसका क्या आया 2.666 डॉट ये आया। अब आपने देखिए ये दशमलव रूप है इसका, 8/3 का माइनस का होगा। अब माइनस का 2 इंटीजर पूरा जा रहा है, उसके बाद डेसिमल बन रहा है, यानी तो -2 कहाँ है, तो ये हो गया 0 -1 -2 से आगे बढ़ने की कोशिश किया है ये, तो 666 तभी तो आया है, यानी -2 और -3 के बीच में ये -8/3 अवेलेबल होगा। तो इस प्रकार से किसी भी भिन्नात्मक संख्या यानी परिमेय संख्या अगर आपके पास हो तो आप बता सकते हो ये
किन दो पर्टिकुलर इंटीजर्स के बीच में, क्रम से आने वाले इंटीजर्स के बीच में अवेलेबल होगा। ऐसे ही पता करना है। क्या करना है? डेसिमल में बदल लेना है और पहला नंबर आपको देखना है बस। इधर वाले नंबर से कोई मतलब नहीं बच्चों। ये पहला वाला नंबर देखिए 2 तक पहुंचिए और 2 3 के बीच में, उसका 2 के बाद कौन सा अगला इंटीजर है? 3, तो -2 और -3 के बीच में होगा। सीधी प्लॉटिंग कर दी -3 और -2 के बीच, प्लॉटिंग कर दी -8/3। ऐसे ही आप और भी निकाल सकते हो। तो बच्चों हमने यहाँ क्या सीखा कि दो पूर्णांकों के बीच में भी कुछ नंबर होते हैं, वो भिन्न के रूप में या दशमलव के रूप में होंगे। ठीक है, अब दशमलव को हम विस्तार से समझेंगे। दशमलव को विस्तार से समझेंगे कि दशमलव भी डिफरेंट तरीके के होते हैं। तो अभी हमने क्या सीखा? परमेय संख्या किसे कहते हैं? वे सभी संख्याएं जो P/Q के रूप में दिखाई जा सके वो परमेय संख्या कहलाती है। यह एक शर्त है, Q डज नॉट बिलोंग टू 0। Q जो है 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो जितने भी पूर्णांक हैं वो सब के सब परमेय संख्या के अंतर्गत आती है। अब इसके बारे में और एक्सप्लेन करेंगे। तो फिलहाल अभी आपने ये समझा कि अगर आपके पास फ्रैक्शन वाले नंबर हैं तो उनको हम डिवाइड करके किस में बदलेंगे बेटा? दशमलव में। और दशमलव में आने के बाद हम डिसाइड कर देंगे किन दो नंबरों के बीच में, किन दो पूर्णांकों के बीच में यह नंबर स्थित होगा। ठीक है बच्चों? ओके बच्चों, अब हम लोग पढ़ेंगे डेसिमल एक्सप्रेशन कहाँ होता है। हमने आपको बताया कि डेसिमल एक्सप्रेशन जो होता है वो P/Q के फॉर्म में जो नंबर होते हैं वहां से निकल के आते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम डेसिमल एक्सप्रेशन देखते हैं कौन कौन से हैं। तो डेसिमल एक्सप्रेशन एक तो आ जाएगा आपका, यहाँ पर हम कर लेते हैं, और एक लिखते हैं शांत दशमलव। क्या हो गया? शांत दशमलव, शांत दशमलव। ठीक, तो लगा देते हैं, वहां लग रहा होगा दूर से आपको। शांत दशमलव यानी कि टर्मिनेट डेसिमल, ये हो जाएगा टर्मिनेट डेसिमल। इंग्लिश में कहते हैं ना, टर्मिनेट को शांत कहते हैं, टर्मिनेट जो टर्मिनेट हो जाए डेसिमल, राइट। ये क्यों गया? शांत दशमलव। इसके बाद दो आते हैं अशांत वाले, दोनों का नाम लिख देता हूँ, अशांत में दोनों का नाम लिख देता हूँ। एक होता है अनवसानी आवृत्ति, अनवसानी आवृत्ति दशमलव प्रसार, दशमलव प्रसार, अनवसानी आवृत्ति दशमलव प्रसार। इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? देखो इंग्लिश में आसान होता है। क्या है? नॉन टर्मिनेट, नॉन टर्मिनेट, नॉन टर्मिनेट रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेट रिपीटिंग डेसिमल एक्सप्रेशन, डेसिमल एक्सप्रेशन शॉर्ट फॉर्म में लिखा डेसिमल एक्सप्रेशन। इसको इंग्लिश में क्या लिख सकते हैं? शॉर्ट फॉर्म में क्या याद कर लेते हैं? NTR, नॉन टर्मिनेट रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेट रिपीटिंग, अनवसानी आवृत्ति दशमलव प्रसार, अनवसानी आवृत्ति दशमलव प्रसार। और एक इसी का दूसरा भाई है, उसका नाम है क्या है? अनवसानी अनावृत्ति, अनावृत्ति दशमलव प्रसार। इसको इंग्लिश में क्या लिख सकते हैं बच्चों? अनवसानी को नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेट, नॉन रिपीटिंग, रिपीटिंग डेसिमल एक्सप्रेशन। इस प्रकार से हम लोग लिख सकते हैं। इसको शॉर्ट फॉर्म में क्या लिख सकते हैं? नॉन टर्मिनेट, नॉन रिपीटिंग, NTNR, वेरी गुड। ठीक है, अब ये दोनों किसके, मतलब ये दोनों जब शांत दशमलव हो गया, और एक दशमलव प्रसार ऐसा होता है जो अशांत होता है। अशांत में बच्चों दो प्रकार के होते हैं, अशांत, अशांत दशमलव प्रसार,
यानी नॉन टर्मिनेट। ये टर्मिनेट था, ये नॉन टर्मिनेट। अब नॉन टर्मिनेट में दो तरीके के होते हैं। एक तो ऐसा होता है जो नंबरों को रिपीट करता है, जैसे मान लीजिए 0.333 डॉट 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 333 आता चला जा रहा, तो ये कैसा डेसिमल एक्सप्रेशन? अनावसानी आवर्ती दशमलव प्रसार, यानी नॉन टर्मिनेट रिपीटिंग, रिपीट हो रहा है। एक नंबर या हो सकता है यहां लिख दिया जाए, दो पहले लिख दूं और उसके बाद 4 5 4 5 4 5, देखो दो दो नंबर बार बार रिपीट हो रहे हैं, 4 5। इसको ऐसे भी लिखते हैं, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इस बात को 0.3 के ऊपर क्या लगा देते हैं? बार लगा देते हैं। और इसको क्या लिख सकते हैं? 2.45 के ऊपर बार लगा सकते हैं। ये बार का मतलब होता है कि यही नंबर बार बार रिपीट हो रहे हैं। तो इसका मतलब ये जो दशमलव प्रसार है इस प्रकार का, जो बार बार रिपीट हो रहा, 2 या 3 नंबर भी रिपीट हो सकते हैं। जैसे मान लो 45 लिखा, 1 2 3 और फिर 1 2 3 और फिर 1 2 3, ऐसे डॉट डॉट डॉट, यानी देखो 3 नंबर बार बार रिपीट हो रहे हैं ना। इसको कैसे लिख सकते हैं बेटा? 45.123 के ऊपर बार, तीनों के ऊपर बार लगा देंगे क्योंकि वो तीनों ही नंबर बार बार रिपीट हो रहे हैं। तो आपने क्या देखा भैया? अनावसानी आवर्ती दशमलव प्रसार। आवृत्ति का मतलब होता है रिपीट कर रहा है बार बार, या तो एक ही नंबर बार बार रिपीट करेगा, या दो नंबर बार बार रिपीट करेगा, या 3 या 4 नंबर भी बार बार रिपीट किया जा सकता है। तो ऐसे दशमलव प्रसार अनावसानी आवर्ती दशमलव प्रसार है, यानी नॉन टर्मिनेट रिपीटिंग डेसिमल एक्सप्रेशन है। रिपीटिंग डेसिमल एक्सप्रेशन मतलब रिपीट हो रहे हैं, राइट? एनटीआर बोल सकते हैं इसको शॉर्ट फॉर्म में, नॉन टर्मिनेट रिपीटिंग, राइट? अब ऐसे दशमलव प्रसार जो है बेटा, यहां दिखा देता हूं मैं। ये देखिए, इसका अलग अलग होगा, 1.234540112500 ऐसे डॉट 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 ऐसे करते आ रहा है। देखो भाई, कोई भी क्रम नहीं आ रहा, कुछ भी रिपीट नहीं हो रहा है इसमें। तो जब कुछ भी रिपीट ना हो तो ऐसे डेसिमल एक्सप्रेशन को हम लोग अनावसानी अनावर्ती दशमलव प्रसार कहते हैं। एग्जांपल के तौर पे एक देखो, ये भी क्वेश्चन बहुत आता है। देखो ये, अब आपको यहाँ क्या लग रहा होगा? भैया 0 0 1 1 तो रिपीट हो रहा है, लेकिन देखो क्रम से नहीं। यहाँ पे 1 0 तो यहाँ डबल कर दिया, यहाँ ट्रिपल कर दिया, यहाँ चौबल कर दिया। मतलब क्या कहने का मतलब है कि अगर 1 0 आ रहा है, 10 आ रहा है तो 10 10 अब 10 10 बोलो। मतलब 2 अंक आ रहे थे तो 2 2 होता, या 101 आ रहा था तो 101 101 करके आता। यानी कि रिपीटिंग का जो सिस्टम है ना, वो समझ रहे हैं ना, उसी प्रकार से रिपीट होना चाहिए। तो ऐसे डेसिमल एक्सप्रेशन को क्या कहते हैं? अनावसानी अनावृत्ति दशमलव प्रसार, यानी नॉन टर्मिनेट नॉन रिपीटिंग डेसिमल एक्सप्रेशन। ये है NTNR, राइट? NTNR। तो याद रखना। अब शांत दशमलव प्रसार के बारे में मैंने आपको बताया, जिसमें दशमलव शांत हो जाए। देखो 5.2, कुछ भी डॉट डॉट आगे नहीं लगाया, तो ये हो गया स्टॉप दशमलव, ये हो गया, देखो ये हो गया स्टॉप दशमलव। अब इसके बाद ये 0.125 आ गया। अब इसके आगे कोई भी डॉट डॉट नहीं है, यहाँ पे 3 डॉट आपके लग के आएंगे, 3 डॉट लग के आएंगे। इसका मतलब क्या है कि ये दशमलव प्रसार अशांत वाला है। जब डॉट डॉट आगे लग जाते हैं ना बेटा, तो वो अशांत वाले में शामिल हो जाता है। अब अशांत में 2 तरीके के हैं, अनावसानी आवर्ती दशमलव प्रसार, जिसको बोलते हैं नॉन टर्मिनेट रिपीटिंग डेसिमल एक्सप्रेशन। इसमें रिपीट होते हैं और इसमें रिपीट नहीं होते, अलग अलग तरीके से होते हैं। कुछ भी समझ में नहीं आता है, इसमें अलग अलग तरीके से होते हैं। तो इस प्रकार के डेसिमल एक्सप्रेशन को हम लोग क्या कहते हैं बच्चों? इस प्रकार के डेसिमल एक्सप्रेशन को अनावसानी आवर्ती दशमलव प्रसार, यानी नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल एक्सप्रेशन कहते हैं। एक क्वेश्चन आता है, पाई मैथमेटिकल टर्म्स में आपने जब भी सर्कल वाला चैप्टर लगाया होगा तो उसके एरिया और सर्कमफेरेंसेस को निकालने के लिए पाई का इस्तेमाल करते हैं। तो पाई क्या है? पाई भी बच्चों, अच्छा ऐसे डेसिमल एक्सप्रेशन, पाई की वैल्यू जो है ना, वो अनावसानी अनावर्ती दशमलव प्रसार के अंतर्गत आती है। अब इसके बारे में भी और एक्सप्लेन करेंगे, तो फिलहाल इतना आप उतार लीजिएगा, आगे बढ़ते हैं। तो ओके बच्चों, अब परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के बारे में थोड़ा और जानने की कोशिश करते हैं। तो हमने लिखा, एक तरफ लिखा परिमेय संख्या, जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? रैशनल नंबर। ठीक है, एक तो ये परिमेय संख्या हो गई। दूसरी कौन सी संख्याएं होती है? अपरिमेय संख्या। क्या होती है? अपरिमेय संख्या।
यानी इसको बोलते हैं इरेशनल नंबर। इस तरीके से हमारे पास परिमेय अपरिमेय संख्याएं हैं। अच्छा, परिमेय संख्याएं किसे कहते हैं? अब यहाँ ब्रैकेट में लिख देता हूँ, P अपॉन Q के रूप में दिखाई जा सके और Q डज नॉट बिलोंग टू 0। ये कंडीशन होती है बस दुनिया की वे सभी संख्याएं जो P अपॉन Q के रूप में दिखाई जा सके, तो और साथ ही साथ Q डज नॉट बिलोंग टू 0, तो ऐसी संख्याओं को हम लोग क्या कहते हैं? परिमेय संख्या यानी रैशनल नंबर कहते हैं। और एक चीज और बच्चों, रैशनल नंबर जितने भी नेचुरल नंबर्स हैं, इंटीजर्स हुए, होल नंबर्स हुए, ये जितने भी संख्याएं हैं, और साथ ही साथ देखिए एक तो शांत दशमलव एक्सप्रेशन यानी शांत दशमलव, टर्मिनेट दशमलव, शांत दशमलव जिसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं टर्मिनेट डेसिमल एक्सप्रेशन, ये भी परिमेय संख्या के अंतर्गत आते हैं। और साथ ही साथ एक और डेसिमल एक्सप्रेशन जो कि होता है अनवसानी आवृत्ति वाला, आवृत्ति दशमलव प्रसार यानी नॉन टर्मिनेट रिपीटिंग, ये सारी चीजें नेचुरल नंबर, इंटीजर, होल नंबर। अब ये इंटीजर भी डायरेक्ट लिख देता ना, तो इसमें तो नेचुरल नंबर और होल नंबर दोनों ही आ जाते हैं। ये सब क्या होते हैं? ये सब के सब परिमेय संख्या के अंतर्गत आते हैं। आप परिमेय में कौन से आते हैं? अच्छा मैंने आपको बताया था कि शांत दशमलव, टर्मिनेट डेसिमल एक्सप्रेशन मैंने आपको दिखाया, अनवसानी आवृत्ति दशमलव प्रसार यानी एनटीआर रिपीटिंग वाला मैंने आपको दिखाया। तो ये दोनों ही परिमेय संख्या है, क्योंकि इन दोनों को ही P अपॉन Q में दिखाया जा सकता है। इन सबको P अपॉन Q में, नेचुरल नंबर को भी P अपॉन Q में, इंटीजर को भी P अपॉन Q में, होल नंबर को P अपॉन Q में, ये सारी चीजें P अपॉन Q में दिखाई जा सकती हैं। उन्हें हम कहते हैं परिमेय संख्या। लेकिन अपरिमेय संख्या ऐसी संख्या है जो P अपॉन Q में नहीं दिखा सकते, तो अपरिमेय संख्या हो जाती है ये। अब कौन कौन सी संख्या P अपॉन Q में नहीं दिखा सकते? लाइक डेसिमल एक्सप्रेशन में आपको बता देता हूं, अनवसानी अनावृत्ति दशमलव प्रसार। ये जो दशमलव प्रसार है ना बच्चों, जिसको हम लोग इंग्लिश में क्या बोलेंगे? एनटीएनआर, नॉन टर्मिनेट और नॉन रिपीटिंग, ना तो टर्मिनेट है और ना ही रिपीट है। तो ऐसे डेसिमल एक्सप्रेशन को, एनटीएनआर, ऐसे डेसिमल एक्सप्रेशन को हम लोग क्या बोलेंगे बच्चों? अपरिमेय संख्या यानी इरेशनल नंबर के अंतर्गत वो आते हैं। इनका डेसिमल एक्सप्रेशन में लिख के दिखा दूं, 2.14500012500002112 ऐसे ऐसे इस तरीके से डेसिमल एक्सप्रेशन आएगा। अब इसको P अपॉन Q में नहीं बदल सकते हम लोग, इस वजह से इरेशनल नंबर ये है, ठीक है। और ये डेसिमल एक्सप्रेशन आते कहां से है? तो मैं आपको बताऊं कि कुछ नंबर ऐसे हैं, जैसे ये मान लो ये √2 है, स्क्वायर रूट 2 है, स्क्वायर रूट 3 है, स्क्वायर रूट 5 है, स्क्वायर रूट 6 है, स्क्वायर रूट 7 है। वे नंबर जिनका स्क्वायर रूट नहीं निकल सकता, ऐसे नंबर को जब हम जबरदस्ती डेसिमल लगा के अगर हम निकालेंगे ना इनका स्क्वायर रूट, तो इनका डेसिमल एक्सप्रेशन जो आएगा वो आएगा अनवसानी अनावर्ती दशमलव प्रसार। इस वजह से इन सबको हम लोग क्या कहते हैं? जिनका स्क्वायर रूट नहीं निकलता, यानी जिनका वर्गमूल नहीं निकल सकता और वो वर्गमूल के अंतर्गत आते हैं, तो उन्हें हम अपरिमेय संख्या यानी इरेशनल नंबर कहते हैं। यह हमेशा आपको याद रखना है, ठीक है। आगे